महागुरु महेश्वर के चरणों में मैं अपना प्रणाम रखता हूँ। प्रणाम उन की इस पवित्र धरती को है जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु का सानिध्य लाभ लेने का सुअवसर प्रदान किया। ये 3 सूत्र की बात जो गुरु भाई बहनों द्वारा किया जा रहा था या जो दिया गया है, इसका मात्र एक मकसद है कि हमारा आपका मन अस्थाई शिष्य भाव में ठहर जाए। अस्थाई, बाकी काम गुरु का है। मरीज का काम है डॉक्टर के संपर्क में चला ठहर जाए। बाकी काम तो डॉक्टर का है कि मरीज कैसे चंगा हो। ठीक उसी प्रकार हम आप महादेव को गुरु बनाए हैं। हमारा आपका मन गुरु के सानिध्य में ठहर जाए, ठहरा रहे। अस्थाई शिष्य भाव, जब जैसे रिश्ता, कोई मेरा बाप है तो है, कोई मेरी बहन है तो है। सिर्फ बोली से रिश्ता नहीं चलता। बोली में सिर्फ, जिस तरह हम लोग हॉस्पिटल में नर्स को सिस्टर कहते हैं, लेकिन सिस्टर का भाव अंदर से नहीं चलता। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि यह रिश्ता, इतना ढेर सारा संबंध चलाते हैं। यही मन, किसी का चचा बने बैठे हैं, किसी का भतीजा बने बैठे हैं, किसी का बाप बने बैठे हैं तो किसी का बेटा बने बैठे हैं, किसी का ससुर बने बैठे हैं तो किसी का दामाद भी बने बैठे हैं। खेला भाव का है, गुरु भाव सत्ता होते हैं। धरती पर के सारे संबंध भाव जनित हैं। वह शिव, वह परमात्मा से जुड़ाव भी हमारा आपका भाव से ही होगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि भावे न लभते देवता, देवता भाव से लभते हैं। भावे न देव दर्शनम, देवता का दर्शन भाव से होता है। तस्मात् भावावलंबन, इसलिए भाव का ही अवलंबन लो, भाव का ही सहारा लो। तो हम आप शिष्य के रूप में, अभी पहले सूत्र की बात कर रहे थे लोगों ने कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द जो है ये आग लगा देगा। हम आप 40 वर्ष से शिव चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दौड़ रहे हैं गली गली, लेकिन इस शिव शिष्यता कुछ भी नहीं है। एक सोच है, एक थिंकिंग। मंत्र का अर्थ होता है मनन करना, जिसका मन बार बार आवृत्ति ले, दोहराए। तो यह सोच, तो शिव मेरे गुरु है। शिव मेरा, अगर मेरा शब्द को आप गठरी में बांध लीजिए, अपने दिल की गठरी में गठिया लीजिए, तो ये मेरा शब्द बहुत माने रखता है। मेरा, मेरी संपत्ति, मेरा जायदाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, देखिए उसके प्रति कितना अगर महादेव को सरकारी संपत्ति समझेंगे तो ट्रेन में आग लग जाता है तो हम आप चूल्हा नहीं बंद करते हैं। अपना एगो गाड़ी साइकिलो अगर कोई खरोंच मार दे तो मन घोर हो जाता है, इसलिए कि उसको अपना समझते हैं और उस ट्रेन को सरकारी संपत्ति समझते। तो महादेव को सरकारी संपत्ति मत समझिए। जब आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा ऑन, तो मुझे दुख से उबारेंगे। फिर कहते हैं तुरंत मैं आपका शिष्य हूँ। माने पहला मेरा शब्द जब कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु,
तो मेरा में होता है कि महादेव हमर गुरु छथिन, हुनकर वो हमरा देखठानी। लेकिन जब आप तुरंत कहते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूँ या मैं आपका शिष्य हूँ, तो कुछ आपका भी कर्तव्य बोध होता, कर्तव्य जगता है। क्योंकि कोई कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो बेटा का भी बाप के प्रति कुछ फर्ज होता है। तो एक तरफ तो गुरु का फर्ज है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा बाप नहीं, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, जहाँ से दीजिए। लेकिन जब आप कहते हैं तुरंत कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो कुछ आपका भी होता है। दोनों तरफ से प्रेम दो सत्ताओं के बीच होता है, लेकिन दो में रहता नहीं, वो दो को एक कर देता है। यानी शिव जब आपके गुरु होंगे तो आपके शिष्य भाव को, जो ही आपके अंदर शिष्य भाव जैसे जैसे जगेगा आपके अंदर गुरु है बैठे हुए, जिस तरह परमात्मा का सृष्टि का भाव जगत के कण कण में है, उसी तरह हुआ शिव का दया भाव अनुग्रह करके जीव को शिव बनने की, शिव में ले जाने की का भाव आपके रोम रोम में संग्रहित है। आवश्यकता है उसको जगाने की। और जिस गुरु भाव को जब भी जगाएगा तो शिष्य भाव ही जगाएगा, क्योंकि गुरु मात्र शिष्य के लिए भी है। गुरु मात्र शिष्य पर ही दया करते हैं, और गुरु मात्र दया करने के लिए ही गुरु की कुर्सी पर बैठे। लेकिन वो दया करेंगे किसका? शिष्य बनना। डॉक्टर इलाज करेगा किसका? मरीज का ना। ऐसा तो नहीं है कि तारा सिंह को इलाज करने लगे। तो शिष्य भाव में जाने भर की जरूरत है, और मन जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, मन जाएगा। मन ही किसी से दोस्ती कायम करता है और किसी से दुश्मनियों कायम करता है। तो मन समझेगा, मन या ख्याल में ठहर जाए, मन में या ख्याल ठहर जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो कमाल का